मुंबई के गोवंडी में ना एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ है एक पॉलिटिकल पार्टी की वापसी की कोशिश और दूसरी तरफ है गड्ढे, कचरा और पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरतें। तो सवाल यह है कि जीत किसकी होगी, पॉलिटिक्स की या फिर जनता की असली जरूरतों की? चलिए पता करते हैं। सोचने वाली बात है ना। आखिर एक लोकल इलेक्शन का फैसला होता किस चीज पर है? क्या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज काम आती हैं या फिर वो छोटी छोटी चीजें जो रोज परेशान करती हैं? हाँ बिल्कुल। क्या ये चुनाव बड़े पॉलिटिकल वादों का है या फिर टूटी सड़कों और गड्ढों जैसी असली प्रॉब्लम्स का? गोवंडी की पूरी कहानी सच पूछो तो बस इसी एक सवाल में छिपी है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात है 15 जनवरी 2026 की। मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम के इलेक्शंस होने हैं और इन इलेक्शंस की सबसे कह सकते हैं हॉट सीट बन गया है गोवंडी का एम ईस्ट वार्ड। अब इस कहानी का एक साइड है कांग्रेस पार्टी का कमबैक प्लान। देखिए, गोवंडी कभी कांग्रेस का एक बहुत मजबूत किला माना जाता था और अब पार्टी अपने उस सोए हुए जायंट को आप कह सकते हैं फिर से जगाने की कोशिश में लगी है। वहां के एक लोकल रेजिडेंट ने बड़ी कमाल की बात कही, सुनिए। एक टाइम था जब यहां कांग्रेस के नाम पर एक बिल्ली भी इलेक्शन जीत जाती थी। इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का होल्ड कितना स्ट्रांग हुआ करता था और आज उनके लिए कमबैक करना कितना बड़ा चैलेंज है। काफी सालों तक कह सकते हैं डोरमेंट रहने के बाद अब पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी है। कांग्रेस के वर्कर्स अब सीधे सड़कों पर उतर आए हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं ताकि वोटर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जा सके। बेसिकली ग्रासरूट्स लेवल पर काम हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी की ये नई स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है? हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगता है कि हां, शायद कमबैक की उम्मीदों को पंख लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इरफान खान ने वार्ड 138 से अपना नाम ही वापस ले लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने ओपनली कांग्रेस के कैंडिडेट सुफियान वनू को सपोर्ट भी कर दिया। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन थी। इसके अलावा वोटर्स भी कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि सुफियान वनू और निजामुद्दीन रईन, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं ना, ये एजुकेटेड लगते हैं और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो एक क्लीन इमेज है ना, ये उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है जो आप जानते हैं पुरानी स्टाइल की पॉलिटिक्स से थक चुके हैं। लेकिन इस सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी से अलग ग्राउंड पर, जमीन पर एक बिल्कुल ही दूसरी कहानी चल रही है। तो चलिए अब फोकस पॉलिटिक्स हटाकर गोवंडी के आम लोगों पर लाते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कचरा। स्कूलों के बाहर, सड़कों पर हर तरफ कचरे के ढेर। ये साफ बताते हैं कि सिस्टम कितने टाइम से फेल हो चुका है। फिर आती है बात सड़कों की। यहां के लोग कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे, वो बस इतना चाहते हैं कि सड़कें आने जाने के लिए सेफ हों, ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिले, वही चीजें जो उनकी डेली लाइफ को आसान बनाएं। और हेल्थ केयर, यहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ और रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि ये एक और बहुत बड़ा इशू बन गया है। इसे लेकर तो लगातार प्रोटेस्ट्स भी होते रहते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से परेशान होकर यहां के लोगों ने मिलकर एक सिटीजन्स चार्टर बनाया है। मतलब एक तरह से अपनी डिमांड्स की एक लिस्ट, और इसमें उनकी मांगें एकदम साफ हैं, नॉन नेगोशिएबल, और वो इसे हर कैंडिडेट के सामने रख रहे हैं। तो आखिर चाहते क्या हैं वोटर्स? देखिए, उनकी मांगें बहुत ही बेसिक हैं। साफ सुथरी सड़कें, टाइम पर कचरा उठे, सबको बराबर पानी मिले, पैदल चलने वालों के लिए सेफ रास्ते हों, सस्ती और अच्छी हेल्थ केयर मिले, और जो स्लम रीडेवलपमेंट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर। और बस यहीं आकर इस कहानी के दोनों हिस्से आपस में टकराते हैं। एक तरफ जनता की ये सीधी सीधी मांगे और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरे शहर के लिए बनाई गई स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है और इसका असली टेस्ट तो अभी होना है। इसे ऐसे समझते हैं, कांग्रेस का पिच क्या है कि वो करप्शन और सिविक मिसमैनेजमेंट के खिलाफ एक स्ट्रांग वॉचडॉग है, एक मजबूत आवाज है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रिस्क ये है कि अकेले इलेक्शन लड़ने से ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हो सकता है और इसका सीधा फायदा किसी तीसरी पार्टी को मिल सकता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या गोवंडी के वोटर्स के लिए सिर्फ बदलाव का एक वादा ही काफी है, या फिर इस बार वो प्रॉमिसेस से आगे बढ़कर जमीन पर असली काम की मांग करेंगे? इसी सवाल का जवाब इस पूरे इलेक्शन का फ्यूचर डिसाइड करेगा।